प्रशासन मुर्दाबाद, TMSP हापुड़, लखनऊ पुलिस, लखनऊ पुलिस, लखनऊ पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट की भी मांग करते हैं। साथियों, जब आपने पूछ ही लिया है कि किस चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करें, तो ये विचार अभी बैठे बैठे आया है कि 12 तारीख तक हम लोग, अगर बार काउंसिल हमारी बातों को मानती है तब, अन्यथा जैसा निर्देश होगा। मेरा उत्तरौला अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष होने के नाते बार काउंसिल के चेयरमैन से निवेदन है कि आज तक हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। पुनः 13 तारीख से 15 तारीख तक, जैसा कि आपने कहा है कि हाईकोर्ट में कोई आदेश होने वाला है, सुनवाई है। 13 तारीख से 15 तारीख तक, जैसा कि हम लोग पहले से ही कर चुके हैं, समझौता 5 तारीख से आप पूरे प्रदेश में, और इस बात का घोषणा मेरठ हाईकोर्ट बेंच के लिए जो केंद्रीय समिति मांग कर रही है, उन्होंने भी कहा कि 26 जिलों में हम लोग रजिस्ट्री का कार्य बंद करेंगे 15 तक। तो मेरा बार काउंसिल के चेयरमैन से अनुरोध है कि आप पूरे प्रदेश में 15 तारीख तक आप डीड रजिस्ट्रेशन का काम बंद कर दें, सरकार आधी वैसे ही मर जाएगी। साथियों, जब किसी को चोट पहुंचाना होता है तो एक तरीका ये भी है कि उसकी अर्थव्यवस्था को चौपट किया जाए। और ये जो रजिस्ट्रेशन विभाग है, निबंधन कार्यालय है, ये आय का एक मुख्य स्रोत है हमारे प्रदेश सरकार का। साथियों, हम चाहते हैं कि 15 तारीख तक आप लोग रजिस्ट्रेशन का कार्य नहीं करेंगे। पूरे प्रदेश के अधिवक्ता, ये हमारा बार एसोसिएशन उत्तरौला इस मंच के माध्यम से बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश के चेयरमैन को ये सूचित करता है। उसके बाद तब भी अगर सरकार नहीं सुधरती है तो हम डीएम और एसपी का घेराव करेंगे। साथियों, हम उनको असहयोग करेंगे, उनको काम करने नहीं देंगे, उनके कार्यालय के चारों ओर हम लोग शांतिपूर्वक बैठेंगे। ये हमारा निवेदन है, या चरणबद्ध कार्यक्रम का एक स्टेप ये भी है हमारे। उसके बाद आप विधानसभा का घेराव कीजिए। 25 मेंबरान है, लखनऊ बेंच है, हाईकोर्ट बेंच है, अवध बार है, तमाम बार है लखनऊ में। उनको साथ लेकर अगर आपको आवश्यकता पड़े तो जैसा आपने आज कहा है कि सारे बार एसोसिएशन अपनी राय दें, उसी क्रम में आप जिस दिन भी आप आह्वान करेंगे, चाहे मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करना हो या विधानसभा का घेराव करना हो, हम सभी अधिवक्तागण लखनऊ पहुंचेंगे। साथियों, ये गूंगी बागेटी सरकार अगर तब भी नहीं मानती है तो हमको थक हार के बैठना नहीं है, हम इनका जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। ये प्रस्ताव आप सबकी तरफ से बार काउंसिल के चेयरमैन को भेजा जाएगा। साथियों, हमारे हाथ बंधे हुए हैं बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश के निर्णय, किंतु जिस दिन इन्होंने घोषणा की थी कि हड़ताल वापस हो जाएगा, उस दिन मैंने शायद अपने बार एसोसिएशन के ग्रुप में कहा था। साथियों, उनका निर्देश है कि हम आंदोलन स्थगित करते हैं, किंतु बार एसोसिएशन उत्तरौला का ये अधिकार है कि वो हापुड़ के बार एसोसिएशन को समर्थन जारी रखें। हम बार एसोसिएशन उत्तरौला के सदस्य, बार काउंसिल आप उत्तर प्रदेश के मेंबर हैं, हम लोगों ने 25 मेंबर आपको चुन के दिया, किंतु ये ध्यान रहे कि सारे प्रदेश के जो बार एसोसिएशन हैं वो आपके बंधुआ मजदूर भी नहीं। आप चाबी भर के कहेंगे खड़े हो जाओ,
और बैठ जाओ तो बैठ जाओ, ऐसा अब नहीं होने वाला है। अधिवक्ता अपने हित की मांग, अपनी मांग को लेकर ही रहे। धन्यवाद। अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, भ्रष्ट प्रशासन। इन परिस्थितियों में ऐसी बातें कर दी, हड़ताल तालाब कर दी, जबकि हमारी कोई भी मांग अभी पूरी नहीं हुई। FIR तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दर्ज हुआ, ना तो वहाँ का SP हटाया, वहाँ का DM हटाया गया, और न उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई और न गिरफ्तारी की गई। बस ऐसे हवा में सब चल रहा है। खाली सांत्वना देने के लिए FIR माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो है दर्ज की, लेकिन तो करनी है। अब विवेचना भी CBCID द्वारा खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर फिर विवेचना करें खिलाफ को लगा देंगे। ऐसा देखा गया है। मैं 35 साल से वकालत कर रहा हूँ, लेकिन हमने देखा कि पुलिस के खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, पुलिस वालों ने विवेचना की है और 10 बजे आपका एक्शन कर दिया है। और हम ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं। अब करो या मरो का एक नारा है, अब हम करना पड़ेगा। और अगर हमारे बार काउंसिल के अध्यक्ष सही निर्णय नहीं ले रहे हैं, अरोगा संघ के सम्मानित साथीगण, आंदोलन के क्रम में अभी मंच से संचालक महोदय द्वारा निर्देश हुआ कि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश द्वारा अभी संघों से इस आशय का सुझाव भी माना गया है कि जो आंदोलन पूरे प्रदेश में चल रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? नहीं होनी चाहिए कि तहसील के लोग ऐसे दिवाली कहते हैं कि हमारे इस आंदोलन के हिस्से की चर्चा करना निरर्थक है। सारे लेवल की प्रोग्रेशन के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और सभी के अपनी भारतीय भूमिका भी सबके आंदोलन को आगे ले जाने के लिए हम लोग डटे हुए हैं। जैसा निर्देश संघ के कर्मचारियों का होगा, माननीय बाल काउंसिल का होगा, उसको संज्ञान में लेते आगे बढ़ने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। कोई संज्ञान नहीं। सरकार अपनी नाकामी मिटाने के लिए चुप बैठी है, जबकि सरकार को यह नहीं पता है कि अधिवक्ता समाज है, हम सब एक हैं, संगठित हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता संगठित है और सरकार और प्रशासन के लोगों को झुकना है। तो साथियों, हम अपनी एकता बनाए रखें, अध्यक्ष के निर्देशों का सख्ता पालन करें। हम जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। लेकिन कौन सा नेता आपके साथ है? किसी ने एक भी शब्द आपके बारे में कहा कि आपके साथ गलत हुआ? चाहे वो प्रमुख विपक्षी दल हो, चाहे प्रियंका बुआ हो, किसी ने कुछ कहा? नहीं। तो ये सारे जितने भी, जैसे आर के पांडे जी ने कल भी कहा था कि अधिवक्ताओं का दर्द समझने के लिए कोई नहीं, सब जानते हैं हम सत्ता में आएंगे तो लड़ने वाली कौम के वजह की है अधिवक्ता। तो इसलिए इनके किसी भी घटनाक्रम को हम निंदा भी नहीं करें ताकि इनको कोई मजबूत आधार न मिले। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपने दम पर जिंदा हैं और हमारी एकता जब तक है तब तक बड़ी बड़ी सरकारें आई हैं और जाएंगी। जिसने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि हमें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा, उसको 42 में ही बोरिया बिस्तर बांध लेना पड़ा। तो जब अधिवक्ता समाज संगठित होकर तब तो संख्या में कम थे, आज तो लाखों में। का अध्यक्ष एक माने रखता है, वो स्वयं हमारे विचारों को देखते हुए, हड़ताल को देखते हुए, मेरा अपमान को देखते हुए वो स्वयं निर्णय ले कि मुझे क्या करना है, रंग राइट। और उसको ये आंदोलन चलाते चलाते हमको बैठाए हुए हैं, अपंग बनाए हुए हैं मेरे साथी। अभी बहुत से साथी ये कह रहे हैं उग्र आंदोलन, उग्र आंदोलन क्या करोगे? आपके पास न लाठी है न बंदूक है। उग्र आंदोलन किसे कहते हैं? उग्रवादी नहीं बनना है मुझे कलम से काम लेना है। मैं तो अपनी व्यक्तिगत राय ये देना चाहता हूँ कि अध्यक्ष के अंदर अगर कैपेसिटी नहीं है तो सरकार इस्तीफा दें, अन्यथा वो अपने अन्य एक नया मोर्चा में अपने अधिवक्ताओं को जोश भरते हुए विधानसभा घेराव करें, हमको सूचित करें, मैं वहां पहुंचूंगा। और यह चीज जो है हम समझ में मेरे नहीं आ रहा है कि सभी अधिवक्ता
हमारा ईमेल से राय दें। ये क्या तुक है भाई? हजारों लाखों में ईमेल जाएगा, कब तक वो पढ़ेंगे, कब तक वो निर्णय लेंगे? अगर उनके अंदर क्षमता नहीं है तो वो इस्तीफा देते। कोई उसमें निकलेगा माई का लाल, कोई कृष्ण निकलेगा, कोई राम निकलेगा, है कोई तो निकलेगा। जान है तो जहान है। इस तरीके से हमको नहीं चाहिए अध्यक्ष। वो अपने जो है अगली गलती को छिपाने के लिए हमको जो है वो कर रहा है। जिस तरीके से क्या हम देंगे, क्या वो पाएंगे, क्या हमको निर्णय लेकर बताएंगे, ये हमारा शब्द आप लोगों को बुरा लगा और माफी चाहते। लाठियां चली, लखनऊ में जो हुआ क्या उनके संज्ञान में नहीं है? वो जानबूझ करके कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ अधिवक्ताओं को दबाना है। जैसे वो जब से आए हैं लोगों को दबा रहे हैं, फौजियों को दबा रहे हैं, गरीबों को दबा रहे हैं, किसानों को दबा रहे हैं। अब उनका टारगेट वकीलों को दबाना है। अब हमारे यहाँ के सारे अधिवक्ता ने हमारे अध्यक्ष जी को उनके लड़ाई में साथ हैं और वो अपने स्तर से उतरौला अधिवक्ता संघ की राय भेज दें। जो अध्यक्ष जी का निर्देश होगा वो हमें मान्य होगा। इसी क्रम में मैं बाबू सियाराम जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और हमारे साथी, जैसा कि मार्कंडे बाबू ने कहा, बहुत ही अच्छी बातें कहा। हम लोग लड़कर ही अपना अधिकार पाएंगे। कर्तव्यों का पालन करने से नहीं होगा, लड़के अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए हम लोग तन मन धन से आपके साथ हैं, तैयार हैं। एकता बना के हम लोग एक साथ। हेलो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं लखनऊ में जो वकील साहब को पुलिस के 5-7 लोग अकेले उसको मार रहे हैं और वो गाड़ी में बगल वाली सीट पर बैठना चाहता था, बीच वाली पर घिरा के धक्का दे करके पीछे उसको ठूसा गया है। क्या गलती थी वकील साहब की? मान लीजिए हम यहाँ से जाए, हम लोग पुलिस के खिलाफ नारा लगाते हैं, पुलिस के खिलाफ जो होता है बोलते हैं, चौराहे पर हमको खींच के धक्का मारा जाए, 7 पुलिस देखने लगे, इसका अर्थ क्या है? मैं जान नहीं पाया। और लखनऊ के एसएसपी ने उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? लखनऊ के एसएसपी को उसका संज्ञान लेना चाहिए और उनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। मैं मानता प्रशासन संवेदनशील है। और जोगी बाबा तो जोगी बाबा है। हमारे धर्म में कहा गया है तब से राज से नरक, तो जोगी अपने नरक की तैयारी कर रहे हैं। बहुत साफ बात है, जोरदार तरीके से इस बात को आप जानिए कि जोगी बाबा नरक की तैयारी कर रहे हैं। एक बात और ध्यान में सुन लीजिए, जिसका यहाँ विषय नहीं है। सारे लोग जो देवी पाटन दर्शन करने जाते थे, जो लोग भी हिंदू धर्म के लोग जाते थे, वहां मंदिर पर कलभट्टा बैठता था, जिसके कान में बड़ा सा कुंडल होता था। अब जाओ दर्शन करे, लाल कपड़ा पहले लोचा पाजे पता नहीं के बैठा है, तो और हम ना कहा और बात कहे थोड़ा सा बिगड़ा हो जाएगी। तो जोगी बाबा तो अपनी व्यवस्था कर चुके, वो चाहे मुख्यमंत्री हो जाए, चाहे भारत सरकारों को बना दी जाए, लेकिन उनका रास्ता सीधे जा रही हूँ सीढ़ी नीचे। तो मैं आप लोगों से इतना कहूंगा, दम कब होता है जब आप दिखाएंगे। एक जोरदार नारा लगाइए, उत्तर प्रदेश प्रशासन बिना हमारे पैसे नहीं चल सकती। हम नहीं चाहेंगे तो पैसे नहीं चल गया, फाइल लिए रहेंगे, अपना निर्णय सुनाते रहेंगे जिसे सुनाना है। जब तक हम नहीं हाजिर होंगे, हम अपनी बात कहेंगे, तब तक आपका कोई निर्णय न महत्वपूर्ण है न प्रभावपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में जब सारी बात हम लोग जानते हैं, सभी अध्यक्ष हमारे साथी समझते हैं, तो हम लोगों को कहाँ रहना चाहिए? अपनी कुर्सी छोड़ करके मंच के बगल, मंच के साथ रहना चाहिए। इस पर हम लोग आगे बढ़े। नौजवान हमारे साथ खड़ा है, यहाँ का नौजवान पूरी ताकत से आपके साथ है और बहादुर अपने साथ है। तो हमें लड़ाई लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते बार काउंसिल को पत्र भेजिए। जैसी लड़ाई आप लड़ना चाहेंगे, सड़क पर चलना चाहते हैं अभी चलें, कल चलना चाहते हैं कल चलें। हमारे जैसे जब लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तमाम बुजुर्ग तैयार है, तो नौजवानों की क्या बात है? और बिना लड़े कोई चीज मिलता उलता नहीं है।
रोकती रहे, आपको शांतिपूर्ण आगे बढ़ते रहे, लाठियां पड़ती रहे, लड़ना पड़ेगा और बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा, फिर ठाए ठेस। तो इसलिए इतने में वहां का निर्दयी निर्दय शून्य डीएम और एसपी ने, फिलहाल तो एसपी ने भी आदेश दिया होगा क्योंकि एसपी की गालियां मीडिया पर वायरल हुई हैं, मारो सालों को मारो, हाथ पैर तोड़ दें। जिसकी भाषा शैली इतनी गंदी है वह व्यक्ति कितना गंदा होगा ये सोचने वाली बात नहीं तो लाठी चलाना नहीं है, लेकिन उनमें और हमने फर्क क्या रह जाएगा, क्योंकि हम कानून के रक्षक हैं, हम न्यायपालिका के हाथ हैं, हम न्यायपालिका के ही रहे, इसलिए हम कानून की बात करते हैं, डंडे से नहीं। वो इस बात को भूल गए कि अंग्रेजों को खदेड़कर इन अधिवक्ताओं ने भगाया था, उसमें अधिवक्ताओं की अहम भूमिका थी, स्वतंत्रता लाने में अधिवक्ताओं की अहम भूमिका थी। देखो इस बात को भूल गए, उनको ये ज्ञान नहीं था कि किस प्रकार से किसान लोग आंदोलन करके और चले गए और कुछ नहीं किया, उनको लॉलीपॉप भी नहीं किया, तो इनको झूठा लॉलीपॉप कह करके हम दे देंगे और ये अधिवक्ता शांत हो जाएंगे। अरे हम अधिवक्ता शांत होने वाले नहीं हैं और ना ही शांत होंगे, अपनी बात को सरकार से मनवा कर ही रहेंगे। जितने अधिवक्ता भाई टुटहिल हुए हैं उनकी इलाज व मुआवजा सरकार से, जितने अधिवक्ता मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनको कम से कम 1 करोड़ रुपया और उनके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें तथा प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें ताकि भविष्य में हम अधिवक्ताओं के ऊपर ऐसी क्रिया कभी न हो। यह ज्यादा जरूरी है, लेकिन सरकार के कान में सूचन नहीं ले रहा, फिर भी इधर विपक्ष भी साथ नहीं ले रहा है और अन्य मामलों में तमाम विपक्ष के लोग बैठेंगे, खूब हल्ला गिरा करेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन अधिवक्ताओं के बारे में विपक्ष भी सवाल नहीं उठा रहा है, नहीं खड़ा कर रहा है, नहीं अधिवक्ताओं के साथ अत्याचार हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तव में अवसूल हो चुकी है, जो अधिवक्ताओं के बारे में सोचना बंद कर दिया है क्योंकि उनको यह ज्ञान नहीं है, लेकिन इसका सबक उसे जरूर मिलेगा। हम अधिवक्ता साथी एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। ये फूट डालो राज करो मैकाले लाड की जो बात थी, फूट डालो राज करो, ऐसा नहीं। अब अंग्रेजों की बात ये समाप्त हो गई है। हम स्वदेशी हैं, हम भारतीय हैं, हम भली भांत जानते हैं, हम डबल ग्रेजुएट हैं, हम इस बात को पूछा जानते हैं कि सरकार की नीति ये उनकी यह ममता कि फूट डालो राज करो, एक अधिवक्ता को किसी प्रकार से खोल लो और हम सारे अधिवक्ताओं से और कि हमारे मैसेज को सरकार तक अवश्य पहुंचाएं कि ये अधिवक्ता से विद्रोह करना उनको बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए कोई ध्यानपूर्वक समझ लें कि हम अधिवक्ताओं के साथ ये सारी क्रूरताएं, सारी भेदभाव, सारी बर्बरता को समाप्त करके हमारी बात को मानने का प्रयास करें और जो कुछ हो सके उसे देने का प्रोटेक्शन एक्ट अवश्य लागू करें। जो टुटहिल लोग हुए हैं उनको मुआवजा दें, जो मृत्यु लोग हुए हैं उनको मुआवजा दें तथा उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी अवश्य। कभी हम अधिवक्ता शांत बैठेंगे, कभी हम अपना हड़ताल समाप्त करेंगे। यह ना सोचें कि हम फूट डालो राज करो वाली नींद अपनाएंगे, ऐसा उनकी नींद चलने वाली है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता
पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साथियों, संगठित और सरकार और प्रशासन के लोगों को झुकना था। तो साथियों, हम अपनी एकता बनाए रखें, अध्यक्ष जी के निर्देशों का सतर्कता पालन करें, हम जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। जय हिंद जय भारत। लेकिन कौन सा नेता आपके साथ है? किसी ने एक भी शब्द आपके बारे में कहा कि आपके साथ गलत हुआ? चाहे वो प्रमुख विपक्षी दल हो, चाहे प्रियंका बुआ हो, किसी ने कुछ कहा? कहीं। तो ये सारे जितने भी, जैसे आर.के. पांडे जी ने कल भी कहा था कि अधिवक्ताओं का दर्द समझने के लिए कोई नहीं, सब जानते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो लड़ने वाली कौन केवल एक ही है, अधिवक्ता। तो इसलिए इनके किसी भी घटनाक्रम को हम निंदा भी नहीं करें ताकि इनको कोई मजबूत आधार न मिले। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपने दम पर जिंदा हैं और हमारी एकता जब तक है तब तक बड़ी बड़ी सरकारें आई हैं और जाएंगी। जिसने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि हमें भारत छोड़कर जाना पड़ेगा, उसको 42 में ही बोरिया बिस्तर बांध लेना पड़ा। तो जब अधिवक्ता समाज संगठित होकर तब तो संख्या में कम थे, आज तो लाखों में। का अध्यक्ष एक माने रखता है, वो स्वयं हमारे विचारों को देखते हुए, हड़ताल को देखते हुए, मेरा अपमान को देखते हुए वो स्वयं निर्णय ले कि मुझे क्या करना है, रंग राइट। और उसको ये आंदोलन चलाते चलाते हमको बैठाए हुए हैं, अपंग बनाए हुए हैं मेरे साथी। अभी बहुत से साथी ये कह रहे हैं उग्र आंदोलन क्या करोगे? आपके पास न लाठी है न बंदूक है, उग्र आंदोलन किसे कहते हैं? उग्रवादी नहीं बनना है, मुझे कलम से काम लेना है। मैं तो अपनी व्यक्तिगत राय ये देना चाहता हूँ कि अध्यक्ष के अंदर अगर कैपेसिटी नहीं है तो तत्काल इस्तीफा दें, अन्यथा वो अपने अन्य एक नया मोर्चा में अपने अधिवक्ताओं को जोश भरते हुए विधानसभा घेराव करें, हमको सूचित करें, मैं वहां पहुंचूंगा। और ये चीज जो है हम समझ में मेरे नहीं आ रहा है कि सभी अधिवक्ता हमारा ईमेल से राय दें। ये क्या चुप है भाई? हजारों लाखों में ईमेल जाएगा, कब तक वो पढ़ेंगे, कब तक वो निर्णय लेंगे? अगर उनके अंदर क्षमता नहीं है तो वो इस्तीफा देते। कोई उसमें निकलेगा माई का लाल, कोई कृष्ण निकलेगा, कोई राम निकलेगा, है कोई तो निकलेगा। जान है तो जहान है। इस तरीके से हमको नहीं चाहिए अध्यक्ष। वो अपने जो है अगली गलती को छिपाने के लिए हमको जो है वो कर रहा है। इस तरीके से क्या हम देंगे, क्या वो पाएंगे, क्या हमको मिलेंगे? जोगी बाबा तो जोगी बाबा है। हमारे धर्म में कहा गया है तब से राज से नरक। तो जोगी अपने नरक की तैयारी कर रहे हैं। बहुत साफ बात है, जोरदार तरीके से इस बात को आप जानिए कि जोगी बाबा नरक की तैयारी कर रहे हैं। और जोगी बाबा तो जोगी बाबा है। हमारे धर्म में कहा गया है तब से राज से नरक। तो जोगी अपने नरक की तैयारी कर रहे हैं। बहुत साफ बात है, जोरदार तरीके से इस बात को आप जानिए कि जोगी बाबा नरक की तैयारी कर रहे हैं। अभी करेगा ये शासन, हमारी मांगे पूरी हो।